ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपु धृतशङ्खचक्रः। ओम सूर्याय नमः। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण हमारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह ग्रहण वर्षों के बाद इस प्रकार के योग में आया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र सूर्य को माना जाता है, ऊर्जा के केंद्र माना जाता है। इसलिए जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है तो समस्त ब्रह्मांड उससे प्रभावित होते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी इसकी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए व्यक्ति को करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको कोई हानि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यह सूर्य ग्रहण 21 जून को 10:20 से प्रारंभ होकर के 1:27 तक रहने वाला है। ठीक है, तो इस काल में जो भी कार्य करना चाहिए वो करने से बहुत ही लाभ होगा और जो कार्य नहीं करना चाहिए अगर उसको आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही हानि होने वाला है। शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण में निषिद्ध कार्य होता है। भगवान की पूजा पाठ आदि अनुष्ठान आदि जो कार्य होते हैं ये निषिद्ध कार्य होता है। इनको करने से अशुभ माना जाता है, इनको करना अशुभ माना जाता है। और 12 घंटा पहले ही सारे मंदिर और जो धार्मिक स्थल है उन सबको बंद कर दिया जाता है, भगवान की सेवा अर्चना बंद कर दिया जाता है और सब कुछ दोषयुक्त मान करके उन सब का सेवन आदि भी करना निषिद्ध माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी ग्रहण काल में जो भोजन आदि करते हैं वो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, क्योंकि भोजन आदि में जो सामर्थ्य होते हैं वो सामर्थ्य वो पौष्टिक आहार में विकार उत्पन्न हो जाते हैं सूर्य की ग्रहण से। नियम के अनुसार 12 घंटा पहले से भोजन कर ले, 12 घंटे के अंदर भोजन ना करें, जल आदि पी सकते हैं। और जब ग्रहण की समय हो उस समय में बिल्कुल कुछ भी ना पीना है और ना ही भोजन लेना है। भोजन तो पहले से ही बंद है, पानीय पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए ताकि आपकी शरीर स्वस्थ रहे। फिर ग्रहण काल में क्या करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की अशांति होती है, जिसको कहते हैं अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों अशांतियों को शांत करने के लिए हमें आध्यात्मिक विचारधारा या फिर आध्यात्मिक जो शक्ति है उनकी शरण में जाना होता है। तो इसी समय में जो 3 घंटे के समय है, इस 3:10 से लेकर के 1:37 के अंदर जो काल रहेगा, उस काल में यदि आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो वो हज़ारों गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो काल गणना है, काल गणना में कलयुग का समय जो है 4,32,000 कहा गया है। ठीक है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, इससे इस आयु का क्षय भी होता है और 4,32,000 से घट करके कम भी हो जाता है। तो जितने आयु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि से क्षय होता है उसी के आधार मान करके हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्र आदि का जब इस काल में किया जाता है वो भी 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। मान लीजिए कि इस सूर्य ग्रहण में जो 1 लाख वर्ष 4,32,000 की जो आयु है कलयुग का, उसका 1 लाख वर्ष कम हो जाता है या फिर 50,000 वर्ष कम हो जाता है। तो वही 50,000 वर्ष में आप जो भी मंत्र जप करते प्रतिदिन ले करके 50,000 वर्ष में जो भी मंत्र जप करते उसका जितना फल होता है आपको उस 3 घंटे में उसका फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 आयु वहाँ से घट रहा है, तो वही 50,000 आयु यहाँ पर सम्मिलित होकर के उस मंत्र का प्रभाव जो है उतने गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो भी अनुष्ठान आदि किया जाता है, जो भी मंत्र आदि सिद्ध किया जाता है, मंत्र आदि जप किया जाता है, वो 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। जैसे कोई समाज में
सर्प आदि काटने पर मंत्र का उपयोग किया जाता है, बिच्छू आदि काटने पर मंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उन मंत्र को सिद्ध करने के लिए महीना महीना लग जाता है। किसी दैवी स्थान में, किसी दैवी शक्तिपीठ में बैठ करके जो इस मंत्र का जप करते हैं उनको महीना महीना लग जाता है इसको सिद्ध करने। परंतु यदि उसी मंत्र का ग्रहण काल में वो 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर करते हैं और उसका दशांश जो हवन तर्पण आदि के विधान से उसको पूर्ण करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसी प्रकार काम करने लगता है। जो महीना महीना जप करने के बाद जो मंत्र काम करता है सिद्ध होकर के। यहाँ पर केवल मेरा कहने की यही तात्पर्य था कि ये दृष्टांत है और इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि जो आपके लिए जो मंत्र आदि है वो कितना महत्वपूर्ण है जप करने से। तो इस समय सामान्य रूप से आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे तो उनमें बहुत सारी राशियों के बारे में बताया जाता है। मैं उन राशियों पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जो भी मंत्र आपकी आस पास या फिर आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति को बदलने के लिए जो मंत्र, कुछ मंत्र नहीं मिल जाए तो आप आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, जैसे सुंदरकांड है और राम रक्षा स्तोत्र है और कवच आदि है, हनुमान चालीसा आदि है या फिर हनुमान बाहुक है, हनुमान जी की और भी बहुत सारी स्तुति है, इन सब को कर सकते हैं। दुर्गा माता के मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुपमेव बंधनार मृत्युर्मोक्षीयो मामृता, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये सभी जो आपका क्लेशों को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसको कोई भी कर सकता है उस काल में बैठ करके। और गायत्री आदि का मंत्र है और उसके साथ साथ यदि आप गणेश की उपासना करते हैं तो ओम गम शम गणपतये नमः, इसका भी जप कर सकते। अगर आप सरस्वती को उपासना करना चाहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्रीं हुं महानिल सरस्वती नमः, इस प्रकार इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर आप भगवत भक्ति के लिए मंत्र जप करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप कर सकते हैं। ये भागवत की बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। इस तरह से इस ग्रहण काल में आप घर में बैठे बैठे अपने ही घर में रहते हुए मंत्रों का जप करके अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जा सकते हैं। मंत्रों की जप आप माला के साथ भी कर सकते हैं, माला के बिना भी कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण करते रहिए किसी एक निर्दिष्ट जगह पर बैठ करके, और जब तक आप कर सकते हैं तब तक करिए ग्रहण काल में, और ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यक नहीं है। ग्रहण जब तक रहेगा तब तक आप मंत्रों के जप करते रहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप स्नान आदि करके फिर निवृत्त होकर के फिर अपने जो देवालय आदि पूजा पाठ आदि इन सबको कर सकते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, परंतु उस शक्ति को परखने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में, हमारे महाभारत आदि काल में मंत्र में सामर्थ्य होती थी, तो मंत्र से अभिमंत्रित करके जब तीर चला जाता था तो कहीं जहाँ पर चाहते थे वहीं जाके वो अपने लक्ष्य को भेदन करता था। परंतु अब लोगों के विश्वास मंत्रों से कम हो गई है, इसलिए मंत्रों प्रभावहीन दिखाई देते हैं। परंतु मंत्र में अभी भी प्रभाव है। अभी भी जब सर्प काटता है तो मंत्र का उपयोग करके उसके सारे विष को हर लिया जाता है। अभी भी जब किसी को बिच्छू काटता है तो मंत्र के द्वारा जो है उस बिच्छू की सारे विष को हर लिया जाता है। आप प्रत्यक्ष रूप में देखते भी हैं। गांव देहात में आज भी इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मंत्र के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए, सारे कार्य आपका अवश्य सिद्ध हो जाएंगे और मंत्र भी आपका सहयोग करेगा, आपके जीवन में साथी बन करके बना रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने पहचानजनों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए और आपका कोई अगर क्वारी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब भी देंगे और आगे उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। धन्यवाद।